जय हिंद, नमस्कार। सेना भर्ती में हुए बड़े बदलावों के बाद अब एसएससी जीडी भर्ती को लेकर भी एसएससी की ओर से बड़ा बदलाव किया गया है और इन बदलावों के बाद से अब बहुत से युवाओं की नौकरी पर संकट आ गया है। यानी उन अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है जिनका अंतिम रूप से भी चयन हो गया है। देखिए, एक तरफ देश भर से युवाओं को एसएससी जीडी भर्ती 2024 की आंसर की के जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, तो वहीं दूसरी ओर एसएससी की ओर से एक ऐसी बड़ी कार्रवाई की गई है कि जिसके बाद से मानो युवाओं में हड़कंप सा मच गया है। सैकड़ों हजारों युवा अब एसएससी की रडार पर आ चुके हैं और उनकी लिस्ट भी एसएससी की ओर से जारी कर दी गई है, जिनकी नौकरी पर अब तलवार लटकती दिखाई दे रही है। दोस्तों, दोनों ही खबर के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको यह भी बताया जाएगा कि एसएससी जीडी 2024 की भर्ती की आंसर की कब तक जारी की जाएगी, कब जारी हो रही है, और साथ ही एसएससी की रडार पर आए करीब 5000 से अधिक चयनितों को क्या सिर्फ भर्ती से ही बाहर किया जाएगा या फिर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इस खबर पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। दरअसल सीआरपीएफ की ओर से जारी इस लेटर में कहा जा रहा है कि दूसरे राज्यों के युवा उन राज्यों के फर्जी मूल निवास बनवाकर वहां की भर्तियों में शामिल हो रहे हैं जिस राज्य में कट ऑफ कम जाती है। जब बड़ी संख्या में यह देखने को मिलने लगा कि दूसरे राज्यों के युवा फर्जी मूल निवास बनवाकर उस राज्य के युवाओं की पोस्टों पर अपना कब्जा कर रहे हैं, उनकी वैकेंसी पर खुद का सिलेक्शन ले रहे हैं, तो फिर वहां के युवाओं ने इसको लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें की हैं और यह मामला उस वक्त और ज्यादा हाईलाइट हो गया जब वेस्ट बंगाल में इस तरह का मामला सामने आया और वहां के युवाओं ने इसको लेकर कोर्ट में याचिकाएं लगाई और अलग अलग माध्यमों से इसको लेकर उन्होंने शिकायतें की है कि दूसरे राज्यों के युवा हमारे यहाँ का मूल निवास बनवाकर हमारी पोस्टों पर, हमारी वैकेंसी पर वो खुद का कब्जा कर रहे हैं, जिससे वहां के युवा सिलेक्शन लेने से वंचित हो रहे हैं, यानी उनके हक पर कोई दूसरा अपना हक जमा रहा है। और जब बड़ी संख्या में इस तरह की शिकायतें सामने आई तो इसके बाद यह फैसला लिया गया कि उन युवाओं की एक लिस्ट तैयार किया जाए जिन्होंने 10वीं पास तो किसी अन्य राज्य से की है और मूल निवास उनके पास किसी दूसरे राज्य का है। और जब यह लिस्ट तैयार की गई तो दोस्तों इसमें सामने आया कि 2021 की सीएपीएफ की भर्ती में कुल 1874 ऐसे अभ्यर्थी पाए गए जिनके मूल निवास किसी अन्य राज्य के थे और उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट किसी दूसरे राज्य के पाए गए। इसी तरह साल 2022 की सीएपीएफ की भर्ती में भी ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीब 3627 निकलकर सामने आई है जिन्होंने दूसरे राज्यों के मूल निवास बनवाए हैं और उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट किसी दूसरे राज्य से हैं। अब ऐसे में इन अभ्यर्थियों के इस डाटा की पूरी तरह जांच की जा रही है और जो भी इस जांच में फर्जी पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आप सभी युवाओं से कहना चाहेंगे कि देखिए दोस्तों, आप इस बात को बहुत अच्छे से जान लें कि आप इस तरह का गलत काम किसी भी भर्ती में बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके लिए भी यही दिक्कत हो सकती है, आप पर भी यही कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अगर इस तरह के केस में कोई अभ्यर्थी किसी भी तरह अगर शुरुआती जांच में बच भी जाता है तो वो ज्यादा खुश ना हो, ये ना सोचे कि मैं तो बच गया, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। भाई, आपको पूरी सर्विस यह टेंशन लेकर बितानी होगी कि हर वक्त आपको यह डर रहेगा कि यार कहीं आज मेरा फर्जीवाड़ा ना पकड़ा जाए, कहीं कल मैं पकड़ में नहीं आ जाऊं। इसलिए दोस्तों, ऐसी सर्विस से अच्छा है कि आप ईमानदारी से जॉब करें, ऐसा गलत काम आप बिल्कुल ना करें। वहीं बात करें एसएससी जीडी भर्ती 2024 के आंसर की तो दोस्तों यह आंसर की अब कभी भी जारी हो सकती है। इसको लेकर हलचल पूरी तरह तेज हो गई है। सभी मीडिया रिपोर्ट्स में भी यही संकेत दिए जा रहे हैं, यही दावे किए जा रहे हैं कि यह आंसर की अब कभी भी जारी हो सकती है, आज शाम जारी हो सकती है, कल भी जारी हो सकती है या आने वाले 1-2 दिन में जारी हो सकती है। इस तरह की हलचल इन दोनों मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इसको लेकर जैसे ही हमें और अधिक जानकारी मिलेगी तो आपको उससे भी अपडेट करा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।